वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट जो कि है स्वराज। और इस स्वराज को आज हम और एक्सप्लेन से और भी डिटेल में समझेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं गांधी जी के स्वराज को, लेकिन आज इसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी डिले के। तो बेसिक गांधी जी के विचार उनकी पुस्तक जो है हिंद स्वराज से मिलती है। हिंद स्वराज को उन्होंने 1909 में गुजराती भाषा में लिखा था, लेकिन बाद में 1910 में इसे इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी भाषा में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित भी किया गया था, ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सके और भी गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं या जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं या बाकी जितने भी चीज़ें उसको जान सके। ये पुस्तक जो था गांधी जी ने बेसिकली 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका की तरफ वो लौट रहे थे तब उन्होंने लिखी थी। उनके जो जो अनुभव थे उसको लेकर इस पुस्तक में जो भी विचार थे गांधी जी के, वो सब अफ्रीका के या दक्षिण अफ्रीका के अध्ययन व अनुभव को प्रस्तुत करते थे। गांधी जी का हिंद स्वराज में जो भी व्यक्त किया गया था उस समय, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें, इनके ज़्यादातर दर्शन उसी पर आधारित प्रस्तुत किए गए हिंद स्वराज में, इसलिए जो था इस हिंद स्वराज को गांधी जी की आत्मकथा या उसके पुस्तक के रूप में भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने स्वराज की जो परिभाषा दी है उसका अभिप्राय यह है, बेसिकली हम जानते हैं कि स्वराज का मतलब स्वयं पर शासन करना, किसी कंट्रोल में ना आना, ठीक है। लेकिन पुस्तक में क्या है, गांधी जी का स्वराज का अभिप्राय है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के साथ साथ एक ऐसा प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना करना, ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी के साथ जो है लोगों के साथ, सभी धर्मों के साथ एक उचित समान अवसर, ठीक है, समानता का व्यवहार किया जा सके, जिसमें सबको उनके अधिकार प्राप्त हो, उनकी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो। उनके साथ स्वराज जो है गांधी जी के अनुसार आत्मा का शासन है। जैसे हमने बात की, गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन की वैधता प्रश्न उठाते हुए आत्म शासन पर बल दिया कि कोई हम पर आके शासन करे, इससे अच्छे कि हम अपने आप पे कंट्रोल करके अपने आत्म शासन करें जो व्यक्ति और समुदाय पर आधारित हो। इसके साथ ही इसमें आर्थिक श्वेत पर्याप्त व्यक्तिगत आत्मनियंत्रण की भी शामिल है। ये बेसिकली वही बात है कि आपने आप पर शासन करने की बात की। गांधी जी का जो स्वराज है, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दी, तो गांधी जी का स्वराज जो है 4 स्तंभों पर आधारित है। स्वराज की अवधारणा, पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है सांस्कृतिक और चौथा है राजनीतिक, ठीक है। तो बेसिकली पहला हम पढ़ते हैं गांधी जी का नैतिकता और आध्यात्मिकता विकास, यानी कि इस सांस्कृतिक विचार के बारे में बात करें। गांधी जी का मानना था कि स्वराज की अवधारणा को विकास करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक और नैतिकता का विकास करना जरूरी है, क्योंकि उनके अनुसार कि आधुनिक सभ्यता जो है वो हमारे नैतिक धर्मों का अवमूलन करती है। हमें जो चीज़ें हमारे धर्मों में सिखाई गई है नैतिकता, वो सब चीज़ें हमें दूर करती है, उसको हटाती है, ठीक है। हम उन चीज़ों को भूल कर दूसरी चीज़ों को अपना रहे, पाश्चात्य जगत की जो भी चीज़ें हैं नैतिकता उनको अपना रहे। वो पूर्ण रूप से क्या मानना था कि हम आध्यात्मिक विकास को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और भौतिक सुविधाओं की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिकता जा रही है, हमें मानवता के कोई फर्क नहीं पड़ी है, हम सिर्फ अपने भौतिक अवसर, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए पीछे पड़े हैं। हम ये भी नहीं देखते कि हमारे बराबर का व्यक्ति क्या है, कौन है, उसके प्रति संवेदनहीन व्यवहार करते हैं और मानवता हमारे अंदर से आज के टाइम पे धीरे धीरे मिटती जा रही है, जिससे गांधी ने आधुनिक सभ्यता का लक्षण बताया कि ये उसी आधुनिक सभ्यता का एक लक्षण है। गांधी जी का कहना था कि आधुनिक सभ्यता का अनुसरण करने से भारतीय जगत अपनी सभ्यता को पीछे छोड़ती जा रही है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित होती जा रही है। इससे भारतीय समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। गांधी जी का बल इस और भी था कि हम अपनी वास्तविक सभ्यताओं को अपनाना चाहिए, तभी जाके हम स्वराज को प्राप्त कर सकेंगे और उसको बढ़ा सकेंगे। क्योंकि जैसा हमारे धर्म में बताया गया, जिसमें हमें मानवता बताया, उसको अपनाकर हम जो है अब मानवता का कल्याण को विकास देंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी आध्यात्मिकता यानी कि पाश्चात्य जगत की जो भी नैतिकता है वो वहाँ के लोगों को ध्यान में रख के निर्मित की गई है, उसका निर्माण हुआ है, डेवलप हुई है। लेकिन हमारे यहाँ की कंट्री जो है डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग तरीके के व्यवहार है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी नैतिकता है उसको ध्यान में रखकर हम उसके हिसाब से मानव कल्याण, उसके विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मनुष्य का कर्तव्य निष्पादन व नैतिकता का पालन करना है और नैतिकता का पालन करके अपने मन पर नियंत्रण व इच्छाओं के आवेग, जो कि हमारे विलासिता यानी कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वांट्स के पीछे हमारी डिमांड, जितनी डिमांड वांट्स बढ़ती है ना हमारे, उस पर हम कंट्रोल कर सकें। हमें पता लगेगा कि हमें क्या चीज़ कब चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और उसके हिसाब से मानव कल्याण को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा जो होता है राजनीतिक जो स्तंभ है,
स्वराज का, वो आते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आराती तरीके से जानते थे कि एक आदर्श समाज को एकदम से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है और काम लगता है, ठीक है। हालांकि गांधी जी राज्य को हिंसा का साधन मानते थे, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए, विकास के लिए दूसरे राज्य से हिंसा करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। परंतु वह ये मानते थे कि राज्य बहुत लंबे समय तक उपस्थित है और इसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक अहिंसक राज्य का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें सभी को इक्वल हो। गांधी जी का मानना था कि प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, यानी कि अगर प्रशासन के क्षेत्र में हम विकेंद्रीकरण कर दे शक्तियों का, सत्ता का, अवसरों का, तो इससे सबके बीच में जो होता है एक आदर्श, बेसिकली एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। अहिंसक राज्य मुख्य रूप से केंद्र बिंदु में रहेगा और विकेंद्रीकृत समाज जो होता है विकेंद्रित समाज होगा, जिसमें समानता जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त होगी। हर एक क्षेत्र को, हर एक वर्ग को, हर एक स्टेज पर, स्तर पर बेसिकली सबको समान अवसर मिलेंगे। गांधी जी ने राज्य के क्षेत्र में पंचायती राज, यानी राजनीतिक क्षेत्र में कह सकते हो आप इन शॉर्ट, कि राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत पंचायती राज को एक सच्चा लोकतंत्र माना है, जिसके माध्यम से सबसे निचले स्तर को भी जो है प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है। वो पार्टिसिपेट करती है, वो लोकतंत्र में आती है, वो अपनी बात रख सकती है। गांधी जी भी इन शॉर्ट कह सकते हो, गांधी जी अंत्योदय में विश्वास रखते थे, यानी समाज के सबसे अंत में भी जो व्यक्ति है ना, उसका भी उदय हो, उसमें कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते थे, ना कि समाज में जितने हमारे हाथ में बन सकते, जितनों कर सकते वो नहीं, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण विकास की बात करते हैं। गांधी जी का विकास स्वराज भारत में जो था, बेसिकली गांधी जी का स्वराज का विचार था वो गांव के विकास पर आधारित था। गांव को खादी चरखा, ठीक है, खादी चरखा हो गया, ग्रामीण उद्योगों का विकास किए जाने के द्वारा आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। हम क्या हो रहा है आज के टाइम पे आधुनिकीकरण में, कहीं ना कहीं हम लघु उद्योगों को या हमारे गांव के जितने उद्योग थे ना, घरेलू उद्योग वगैरह, उसको समाप्त करते जा रहे हैं। गांधी जी द्वारा गांव को आधारभूत जरूरतें जैसे भोजन, वस्त्र के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाए जाने पर बल दिए थे, कि इन सब चीज़ों पे वो आत्मनिर्भर रहे, शहरों पे डिपेंड न रहे, ठीक है, क्योंकि आर्थिक कार्यक्रमों में गांव को केंद्रीय स्तर दे जाने पर बल दिए थे, कि इन सब चीज़ों पे वो आत्मनिर्भर रहे, शहरों पे डिपेंड न रहे, ठीक है, क्योंकि आर्थिक कार्यक्रमों में गांव को केंद्रीय स्तर देकर जो है ग्रामीण लोगों के जीवन को उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है या करवाया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्लियर। अब गांधी जी का जो सामाजिक स्वराज की अवधारणा है वो कल्याण और मानवता पर आधारित है। इनके अंदर मानते हैं कि समाज में जो मानवता का विकास करके जो है हम स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, पढ़ी वगैरह सब, उसमें आपने ये ध्यान दिया कि गांधी जी जो होते हैं अपने स्वराज के माध्यम से मानवतावाद को ही इन शॉर्ट बढ़ावा देना चाहते थे, जिससे मानवता कल्याण हो, नैतिकता का विकास हो लोगों में, मानवता की भावना जागृत हो लोगों में, ताकि वो जान सके कि समाज में जितने भी लोग हैं हम लोग इंटरकनेक्टेड है। और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से क्या है, जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेंगे, हम विकसित नहीं हो सकते। अभी आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे सामाजिक कल्याण का मानवता बात की हमने, कि सामाजिक की जो स्वराज अवधारणा है वो मानवता कल्याण पर आधारित है, जिससे समाज में समानता और न्याय की स्थापना की जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति में गांधी जी समाज में हरिजन, भूमिहीन, किसानों, महिलाओं के प्रति स्थापित अन्याय को समाप्त करने पर समाज में बल दिलाने के पक्ष थे, यानी पक्ष में थे, उसके पक्षधर में, कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, महिलाएं हैं, जितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उन सबको समाज में न्याय मिलना चाहिए, जिनके साथ अब तक अन्याय होता है। गांधी जी का जो स्वराज का विषय था वो समावेशिता पर आधारित था। समावेशिता का मतलब क्या होता है, समावेशी वेशन कह लीजिए, समावेशित, यानी सारी चीज़ें इंक्लूड है उसमें। आप इनडायरेक्टली उसे ये नहीं कहा है कि ये अवधारणा है, समानता की अवधारणा, राजनीतिक की अवधारणा, ठीक है, आर्थिक अवधारणा, ये नहीं, बल्कि उनकी स्वराज की अवधारणा सभी कॉन्सेप्ट्स को, सभी अवधारणाओं को अपने अपने अंदर लेती है, ठीक है, समाहित करती है, जिसमें सभी लोगों को शामिल किया है। ये कहा जाता है गांधी जी ने समाज कल्याण की अवधारणा को हमेशा उपयोगितावाद से अलग देखा है, जिसमें गांधी जी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से अलग देखते हैं,
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख ना हो, ये नहीं देखते गांधी जी, बल्कि वो देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा की जगह सबका एक साथ विकास हो, सबका सुख, सबको सुख प्राप्त हो। गांधी जी का मानना है कि अहिंसा का पालन करने वाला सभी का भला करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और इसी प्रयास को प्राप्त करने के लिए बलिदान या आगे तत्पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अब गांधी जी को जो आर्थिक स्वराज है, आर्थिक स्वराज की अवधारणा, वो इस बात पर आधारित है कि अर्थशास्त्र और नैतिकता के बीच में अंतर को नहीं देखते। कि अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉस हो, आप बिजनेस टाइफून हो, तो आप अपने अंडर जितने भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करोगे, इनमोरल बिहेवियर आप नहीं करोगे। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंपनी के रीढ़ की हड्डी की तरह है जो कि काम कर रही है। उनका मानना था कि आर्थिक नीति व्यक्ति, समुदाय, समाज, देश या एक राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं है, वो आवश्यक रूप से अनैतिक और गलत है। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए ट्रस्टीशिप के माध्यम से किया जा सकता है। ट्रस्टीशिप क्या होता है? जिसके माध्यम से हम अपने लाभ का कुछ हिस्सा जो होता है समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए देते। इसमें उनका मानना था कि ट्रस्टीशिप के माध्यम से जो गरीब अमीरों का स्तर उसे नीचे लाया जा सकता है, ठीक है, और गरीबों का स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाया जा सकता है, जिससे समाज में कल्याण हो, गरीबों का विकास हो सके, ठीक है। ये था। इसके अलावा गांधी जी जो स्वराज था वो श्रम और मशीन की अवधारणा भी उसमें जुड़ी हुई थी। गांधी ये मानना था कि अपने स्वराज की अवधारणा में उन्होंने मशीनों की बड़ी निंदा की, क्योंकि उनका मानना था भारत में जितनी भी अधिकतर निर्धनता है ना, गरीबी है, वो मशीनों के कारण से आई है। उनका योगदान उसमें बहुत ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, आपके पास बहुत इजीली सारी चीज़ें, आप फ्लेक्सिबल बेड पे बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं ना। टीवी ऑन करना, लाइट ऑन करना, सब कुछ आप आराम से बैठ कर एक जगह पे कर सकते हो। पहले ऐसे नहीं, पहले क्या होता था, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं होता था, खुद हाथ से धोना पड़ता था, शारीरिक श्रम करना पड़ता था, है ना। आज क्या है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल लें, धुले और सूख के बस लटकाने तक आपको जाना है, बस खत्म। तो जिससे आपका शारीरिक श्रम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। गांधी जी के अनुसार मशीनों के स्थान पर मानव श्रम का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गांधी जी कृषि और कृषि संबंधी व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि ये मानव श्रम से जुड़ा हुआ है और देश में अधिकतम जनसंख्या कृषि और कृषि संबंधित कार्य करने वाले लोगों की ही है। उनका मानना है कि भूमिहीन, हरिजन, मजदूर को आधारभूत उनकी आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए और उनके श्रम को एक मान्यता भी मिलनी चाहिए समाज में कि हाँ वो भी एक कोई काम कर रहे हैं, डिग्निटी उनकी भी है। सत्य और अहिंसा का तो कॉन्सेप्ट गांधी जी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। ये अवधारणा हमेशा उनके, जब कभी हम बात करते हैं अहिंसा का कॉन्सेप्ट, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, हमेशा गांधी जी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में ये आता है, क्लिक होता है। गांधी जी कहते हैं कि स्वराज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा के माध्यम ही है या साधन है। उनका मानना है कि व्यक्ति के हर एक पहलू में, जीवन के हर एक क्षेत्र में सत्य और अहिंसा शामिल किए जाने चाहिए। उनका मानना है स्वराज तभी आ सकती है जब हम सभी मिलकर इससे प्राप्त करें और सत्य और अहिंसा के साथ इसे काम करें। गांधी जी का जो था मानना था कि स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा के माध्यम से किया जा सकता है। आधुनिक सभ्यता इसका समर्थक है, ठीक है, हिंसा के माध्यम से प्राप्त की। बेसिकली गांधी जी कहते हैं कि मानना है कि स्वाधीनता के लक्ष्य को तो हम हिंसा के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तो चाहते जगत है ही है, आधुनिक सभ्यता है ही, जहाँ पे आप देखते हो क्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक शक्तियों का यूज़ किया जाता है, लेकिन स्वाधीनता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा के माध्यम से आप नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अहिंसक रूप से ही कार्य करना पड़ेगा और यही चीज़ है कॉन्सेप्ट कि वो अपने हर एक क्षेत्र में कभी भी उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अहिंसक रूप से ही सारे आंदोलन किए, सारी जितने भी उन्होंने मूवमेंट्स चलाए थे वो सारे अहिंसक थे, नॉन वायलेंस थे, ठीक है, बेसिकली क्लियर। तो ये था गांधी जी का स्वराज का कॉन्सेप्ट, जो कि 4 स्तंभों पे आधारित है। इसमें कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ी जो कि बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और आई होप आपको समझ में आया होगा गांधी जी का स्वराज कैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। आज ये माना जाता है जब भी गांधी जी के स्वराज की अवधारणा या गांधी जी के जो बुक है, ठीक है, हिंद स्वराज को पढ़ते हैं हम लोग, तो अधिकतर विद्वानों का मानना है कि आज भारत जिन समस्याओं से ग्रस्त है ना, जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, चुनौतियों को सामना कर रहा है, उन समस्याओं का हल जो है हिंद स्वराज में ही है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं
अगर आज हम मानवतावाद को अपनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लाते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हम मानवता को कल्याण कर रहे हैं, उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये ना भूलें, हम अपनी नैतिकता ना भूलें, हम अपना धार्मिक हमारा कर्तव्य क्या है वो ना भूलें। आर्थिक रूप से जितने भी बड़े अमीर लोग हैं वो ट्रस्टीशिप के माध्यम से मानव कल्याण न्यूज़ के जगत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके उसको बढ़ावा दे सकते हैं, यानी उसका विकास कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, जिसके थ्रू देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ता मिले, उसका लेवल थोड़ा अप हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।